करता हूँ आपके अपने चैनल क्विक टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ईबे ड्रॉपशिपिंग का काम सीखने के बाद फाइवर या अपवर्क पर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम पाकिस्तान में पेपाल या ईबे का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप लीगल तरीके से ईबे या पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बैठकर नहीं बना सकते, या तो इसके लिए आपके कोई रिलेटिव यूरोप में होना चाहिए जिसका आप एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह यूज़ करते हुए पेपाल और ईबे का अकाउंट बना सकें। तो ये तो हम पाकिस्तान में बैठकर ईबे का अकाउंट तो नहीं बना सकते, इसलिए हम अपनी सर्विसेज को फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर सेल करते हैं, जैसे कि अपवर्क है और फाइवर पर है। आप इन पर जाएं और अपने जाकर सर्विसेज सेल करना शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि फाइवर पर आप कौन सी सर्विसेज हैं जो फाइवर पर ईबे ड्रॉपशिपिंग के रिलेटेड सेल कर सकते हैं। तो आपने गूगल पर आएँ और fiverr.com सर्च करें। इसके बाद आपने यहाँ सर्च बार पर सबसे पहले ईबे लिस्टिंग सर्च करना है। अगर आप ईबे लिस्टिंग सर्च करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दें, आप देखें ईबे लिस्टिंग के रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज नज़र आ रही हैं। अब ये बंदा देख लें, इसके 117 यानी कि 117 रिव्यूज़ हैं और इसके 32 हैं, इसके 205 हैं। इस तरह अगर मैं इनको ओपन करके भी दिखा दूं तो उम्मीद है कि इनके कुछ ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए होंगे। ये ऑर्डर तो हमारे रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि मैं डिज़ाइन करूँगा ईबे स्टोर को। ये चीज़ ये जो वेब डेवलपमेंट वाले होते हैं उनके रिलेटेड है ये चीज़। और इसके अलावा ये वाली हमारे रिलेटेड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस बंदे को देख लें, ये कह रहा है कि मैं आई विल डू अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग लिस्टिंग हॉट सेलिंग। इसके 2 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। अब इस बंदे को देख लें, ये भी कह रहा है कि आई विल लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन ईबे अमेजोन वर्डप्रेस ऑर्डर लिस्टिंग। इसके भी 3 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इसको चेक कर लें कि आई विल डू ईबे ऑर्डर लिस्टिंग सर्विसेज एंड टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, इसका भी एक ऑर्डर क्यू में लगा हुआ है। तो अब इसमें ये क्या काम कर रहे हैं, इसमें ये सिंपल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, मैंने आपको एक बिगिनर लेवल पर बताया था कि आप कैसे प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप एडवांस जाएंगे तो आप टूल हैं जैसे जिक टूल है, उसको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल तरीके से आप जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपने एक क्राइटेरिया सेट कर लेना है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया होता है। हम वीक में 2 सेल लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन हम रख लेते हैं 35%, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये क्राइटेरिया सेट करने के बाद हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। अब ये प्रोडक्ट मैनुअल तरीके से भी इजी फाइंड हो जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास टूल हो तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। हम एज अ बिगिनर तो ये टूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जब हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो जाएँ तो हम ये टूल को बाय कर सकते हैं, या हम अपने क्लाइंट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वो ड्रॉपशिपिंग के रिलेटेड जो टूल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें। लिस्टिंग का जो टूल होगा वो तो वो आपको मस्ट है कि वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो हमारे पास सर्चिंग का टूल है, ये जिक टूल, ये मोस्टली क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इसके लिए ज़्यादा चार्जेस देना पड़ते हैं उनको, तो वो इसलिए इस टूल के पैसे पे नहीं करते। लेकिन जो अपवर्क पर क्लाइंट होते हैं वो मोस्टली आपको जिक का टूल प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने क्राइटेरिया सेट करने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर लें, वहाँ हमको मिल जाएगा। इसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो लिस्टिंग का तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। अगर तो आपने मैनुअल लिस्टिंग करनी है तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख लें। इसके अलावा जो टूल वाली हैं वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं हर टूल का इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस टूल में हम किस तरह लिस्टिंग कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जैसे अगर आपको मैनुअल लिस्टिंग का तरीका अच्छे से पता चल जाए तो आप किसी भी टूल के ज़रिए लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टूल में भी एक फॉर्म सा होता है जिसमें आपको टाइटल रखना होता है, उसमें आपको ASIN वगैरह, ये जो प्राइस वगैरह, ये जो शिपिंग हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, वो ये सारी चीज़ें जो हम मैनुअल लिस्टिंग में करते हैं वो ही वहाँ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और इसके बाद उम्मीद है कि ये मैंने आपको 3 दिखाएगी, तीनों के देख लें। एक के 2 ऑर्डर क्यों में लगे हुए, एक के 3 और एक के 1।
इसके अलावा अगर मैं आपको कोई और भी दिखा दूं, जैसे ये है बंदा, ये कह रहा है कि कस्टम लिस्टिंग टेम्पलेट, ये हमारा टेम्पलेट वाला काम हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप ये काम सीखना चाहें तो आप सीख भी सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट HTML और CSS आना लाजमी है। तो इसके अलावा ये वाले बंदे को मैं चेक कर लेता हूँ और ये वाले बंदे को चेक कर लेता हूँ। अब ये बंदा देख लें, इसके 6 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। अब एक काम यहाँ पर है, विचुअल असिस्टेंट कह रहे हैं कि मैं विचुअल असिस्टेंट होऊंगा, और ये पोस्टमार्क का कह रहा है। आपको मैं पोस्टमार्क का काम सिखाऊंगा। ये पोस्टमार्क का काम बिल्कुल ही ईजी काम है और इसके जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अभी पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है कि ये पोस्टमार्क क्या है और इस पर कैसे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट की वीडियो में ये वाली सीरीज़, पोस्टमार्क वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा। तो इसके बाद इस बंदे को देख लेते हैं, इसका भी एक ऑर्डर क्यू में लगा हुआ है। आई विल डू eBay SEO लिस्टिंग, सॉरी ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये जो वेब डेवलपमेंट वालों के रिलेटेड है। इसको चेक कर लेते हैं, इसका कोई ऑर्डर क्यू में नहीं लगा हुआ। इसके बाद मैं आपको अपवर्क पर ले चलता हूँ। अपवर्क पर जाने के बाद आपने eBay ड्रॉप शिपिंग सर्च करना है। जब आप फाइंड जॉब में eBay ड्रॉप शिपिंग सर्च करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल जॉब्स अपीयर होंगी। ये देखें, eBay कस्टमर सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, ये कह रहा है कि मैं $250 फिक्स प्राइस दूंगा। तो इसके अलावा ये है eBay विचुअल असिस्टेंट, और इसके अलावा है विचुअल सिस्टम फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। इस तरह ये मल्टीपल जॉब्स हैं जो डेली की डेली आती हैं। लेकिन एक बात और, जो मैं आपको अपवर्क और फाइवर में डिफरेंस थोड़ा सा बताता चलूँ। जो हमारे पास फाइवर है, इस पर हम अपनी जो सर्विसेज होती हैं उनको ब्रेक करके प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैं ड्रॉप शिपिंग का काम करता हूँ तो मैं प्रोवाइड करूँगा कि मैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, एक गिग मैं इस पर बनाऊँगा, दूसरा गिग मैं बनाऊँगा कि मैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सर्च और लिस्टिंग करता हूँ, तीसरा गिग मैं बनाऊँगा कि मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग करता हूँ, चौथा गिग मैं बनाऊँगा जिसमें मैं ये सारी सर्विसेज कंबाइन करके प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अपवर्क में ऐसा नहीं होता। अपवर्क में जो हमारे पास ज़्यादातर जॉब्स आती हैं वो हमारे पास ऑल टू ऑल मैनेजमेंट होती है, लेकिन उसमें भी मोस्टली जॉब्स जो हमारे पास होती हैं वो सर्चिंग और लिस्टिंग की होती हैं। क्योंकि जो बिगनर लोग होते हैं उनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो सबसे पहले आपको सर्चिंग और लिस्टिंग के लिए हायर करते हैं। देन वो आपको अगर आप अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं तो वो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए भी हायर कर लेते हैं। जिन लोगों की सेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग और कस्टमर सपोर्ट के लिए भी हायर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने ये किस तरह गिग बनाने हैं। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपने फाइवर पर पहला गिग बनाना है कि प्रोडक्ट सर्च, सिंपल प्रोडक्ट सर्च। दूसरा गिग बनाना है जिसमें आपने प्रोडक्ट सर्च प्लस लिस्टिंग। तीसरा गिग बनाना है आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सपोर्ट में भी, ऑर्डर प्रोसेसिंग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये जो कस्टमर सर्विस है, ये काम आप उस वक्त करें जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो, अदरवाइज़ आप ये काम ना करें। और इसके बाद आप चौथा गिग बनाएं जिसमें आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। जो हमारे पास अब 3 गिग रह गए हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पोस्टमार्क के रिलेटेड बताऊंगा, तो वो हम 3 गिग उसके रिलेटेड बनाएंगे। अपवर्क पर मैंने आपको बताया कि अपवर्क पर आपने कैसे, और हाँ, अपवर्क पर जब हम आईडी बना लेते हैं उसके बाद जब हम प्रपोजल सेंड करते हैं ना, तो हम एक गलती करते हैं कि हम अपनी जो क्लाइंट को प्रपोजल में वैसे लिख देते हैं, हम बहुत अट्रैक्टिव लिख देते हैं कि मैं जी ये कर लूँ वो कर लूँ, बहुत अट्रैक्टिव हम लिख लेते हैं। लेकिन हम एक चीज़ हमेशा मिसिंग कर जाते हैं, हम उसे अपना पोर्टफोलियो नहीं सेंड करते। ये पोर्टफोलियो होता है जो हमारे बायर को 60% तक अपने जो हमारा प्रपोजल है उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो हमारे पास जो जॉब उसने पोस्ट की होती है ना, उस पर 20 से 30% अप्लाई करते हैं, तो वो सिंगल बाय सिंगल तो सबको रीड नहीं करेगा, वो उनको रीड करेगा जिनका जो पोर्टफोलियो का वो अच्छा होगा, और जो पोर्टफोलियो को देख के ना वो पोर्टफोलियो की बुनियाद पर सबको फिल्टर करेगा। अगर आप पोर्टफोलियो, अब हमारा ड्रॉप शिपिंग में क्या पोर्टफोलियो होगा, आपका ड्रॉप शिपिंग में जो आपने किसी स्टोर पे काम किया होगा उसकी जो सेल जनरेट होंगे उसका आप स्क्रीनशॉट लें, जो उसका समरी ग्राफ होगा उसकी आप स्क्रीनशॉट लें, और वो स्क्रीनशॉट आप जब भी प्रपोजल सेंड करें उसमें ऐड करते जाएं। और याद रखिएगा ये स्क्रीनशॉट हर मंथ आप अपडेट करते रहिएगा। ये ना हो कि आप पिछला ही जो आपके पास
स्क्रीनशॉट होगा, आप वही सेंड करते रहें। तो इस तरह अगर आप एक इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल लिखेंगे तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही ऑर्डर मिल जाएगा। एक चीज़ और, हम अपवर्क पर बहुत सारे जो हमारे गुरुज होते हैं, यानी कि हमारे मेंटोर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लाइक हिशाम सरवर साहब, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो हमें हमारे कवर लेटर दे देते हैं, मतलब कि प्रपोज़ल ले देते हैं कि ये प्रपोज़ल आप सेंड करें तो आपको ऑर्डर मिलेगा। असल में उनका मकसद ये नहीं होता कि आप ये हैज़ इट कॉपी करें और सेंड कर दें। उनका मकसद होता है कि ये प्रपोज़ल है, इसको आप अपनी जॉब के रिलेटेड वर्डिंग, खुद की वर्डिंग में लिखें और फॉर्मेट ये रखें और अपने क्लाइंट को सेंड करें। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रपोज़ल होता है उसको जो हमारे मेंटोर होते हैं उनका प्रपोज़ल लिखा हुआ कॉपी कर लेते हैं, उनके वर्डिंग सेम वर्डिंग, और वो सेंड करना शुरू कर देते हैं। अब जब एक जॉब पे 10 बंदे प्रपोज़ल सेंड करेंगे ना, तो 10 में से अगर 3 भी एक दूसरे से मिलते जुलते निकल गए तो समझ लीजिएगा कि वो तीनों के तीनों फारग हैं, उनमें से किसी को भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने हमेशा जो शॉर्ट से शॉर्ट प्रपोज़ल लिखना है और पोर्टफोलियो आपने मस्ट ऐड करना है और इसके बाद आपने सेंड कर देना है। इंशाल्लाह आपको अपवर्क पर जल्द ही इस तरीके से ऑर्डर मिल जाएगा। जो फाइवर के रिलेटेड है, फाइवर के रिलेटेड मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे गिग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास काम लेने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक फेसबुक है, आप फेसबुक पर जाकर जो ग्रुप बने हुए होते हैं उस पर भी जाके पोस्ट करके काम ले सकते हैं, या फिर वो लोग खुद जो पोस्ट करते हैं आप उन पे कमेंट करके उनके इनबॉक्स में जाकर भी ऑर्डर ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो तो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो हमें कमेंट में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या हमें चेंजिंग करनी चाहिए जो वीडियो हमारी अच्छी और अट्रैक्टिव बन सके। इस वीडियो में उम्मीद तो है मैंने आपको A to Z बता दिया है कि आप ड्रॉप शिपिंग का काम सीख के कैसे अपनी सर्विसेज को फाइवर या अपवर्क पर सेल कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अपवर्क पर आपने जॉब को कैसे हासिल करना है। और इंशाल्लाह फाइवर पर मैं आप वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं, और प्रोफाइल बनाने के बाद आप एक ऑप्टिमाइज गिग कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फेसबुक पे भी बता दिया है कि आप फेसबुक के ज़रिए कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ है उसमें मैं आपको ये जो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको क्लियर करवाऊंगा, लाइक कि ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर को कैसे अपलोड करते हैं, तो ये जो हमारी, और अमेज़ॉन पर रिटर्न लेबल कैसे लेते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको मैं कवर करवाऊँगा। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।